गुड मॉर्निंग 6th स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 3 पाठ का नाम है आकारांत नपुंसक लिंग शब्द। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नपुंसक लिंग शब्द क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं। लिंग तो मेनली क्या होते हैं संस्कृत में और हिंदी में और इंग्लिश में स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, और दो ही लिंग हम लोगों ने पढ़े होंगे। लेकिन संस्कृत में ये कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक लिंग और इंक्लूड हो जाता है, उसका नाम होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं, यस, रिपीट अगेन, पेज नंबर 18 एंड 19। ठीक है, मैंने काफी देर पहले इसकी पीडीएफ आपको यहाँ से सेंड किया था। जो पीडीएफ सेंड करते हैं वही चैप्टर हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दिया करिए, पीडीएफ ओपन करके देख लिया करिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हम बता रहे थे आपको कि नपुंसक लिंग क्या होता है। नपुंसक लिंग संस्कृत में एक और लिंग ऐड हो जाता है, उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ऐसा लिंग जो कि ना ही स्त्रीलिंग में कंसीडर होता है और ना ही पुल्लिंग में, वो कहलाता है हमारा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के अंतर्गत हमारा घर आता है, पत्ते आते हैं, और जो फल होते हैं और जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी नपुंसक लिंग में कंसीडर हो जाती हैं। ठीक ठीक है। और इस तरीके से एक चीज और समझ सकते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो हमारे नपुंसक लिंग में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, कि ये पुल्लिंग है और ये नपुंसक लिंग है। तो आप लोगों ने इसके पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें अभी तक आप लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े होंगे। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े होंगे। जो पुल्लिंग शब्द पढ़े होंगे आप लोगों ने, उसमें ये देखा होगा कि जो राम है उसका एक वचन रामः, देन सेकंड वचन यानी द्विवचन रामौ, देन बहुवचन आपका रामाः था। देन फिर हम लोगों ने स्त्रीलिंग में जाकर, यानी जो आकारांत शब्द थे, आकारांत यानी ऐसे शब्द जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और उनका अंत बड़े आ पर हो रहा हो, वो कहलाएंगे हमारे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका था कि जैसे अजा, अजय, यानी द्विवचन ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने यदि ध्यान दिया होगा तो द्विवचन ही चेंज हो रहा है। जो हमने जो बोल्डिंग में देखा तो राम औ यानी औ की मात्रा से चेंज हो रहा था, और इसी तरीके से जो हमारा स्त्रीलिंग था उसमें एक ही मात्रा लग रही है, रामे। ठीक है, अजय, बालिके, महिले, माते, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि एक ही मात्रा लग रही है, किसमें, द्विवचन में, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, लग रही है, सब्जेक्ट के सेकंड फॉर्म में लग रही है हमारी एक ही मात्रा। अब हम बात करते, लेकिन यहाँ पर जो नपुंसक लिंग शब्द है उसमें सेम पैटर्न पर चलेंगे। जो द्विवचन होगा वो यहाँ पर स्त्रीलिंग के द्विवचन के शब्दों के अकॉर्डिंग ही, शब्दों के अनुसार ही चलेगा। वह यहाँ पर जो द्विवचन होगा उसमें एक ही मात्रा ही लगी रहेगी, यानी एकार होगा। ठीक है, अब हम यदि बहुवचन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे सब में जो है डी, लास्ट में वर्ड में, जो लास्ट में फोनेटिक बेस है, यदि हम उसको उच्चारित कर रहे हैं तो अंतिम शब्द जो निकल रहा है ड़ी निकल रहा है, और ना में छोटी ई का मात्रा निकल रहा है। ठीक है, ये सारे शब्द हमें ये बता रहे हैं कि ये नपुंसक लिंग शब्द के बहुवचन वर्ड्स हैं। यानी सबसे पहले तो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन सीखा, पहचानना सीखा कि नपुंसक लिंग जो शब्द होंगे वो एक वचन शब्द कौन से होंगे, और द्विवचन कौन से होंगे, और बहुवचन कौन से होंगे। हम थोड़ा सा अपनी जो ट्रेन है आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके पहले हम अपने स्टॉप को ये जान लेते हैं, अपने पैसेंजर से यानी अपने स्टूडेंट से ये जान लेते हैं कि जहाँ जिस स्टॉप तक अभी हम लोग आए हैं, ये स्टॉप के बारे में आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। मतलब कि जो
आइडेंटिफिकेशन है नपुंसकलिंग शब्दों का, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं? कर पा रहे हो? और कोई बताओ भाई। गार्गी ने तो बताया। ओके। एंजेला ने बताया। एंजेला, समझ में आया? आ गया। ओके। और ध्वनि को समझ में आ गया? ओके ध्वनि, अब हम लोग अपने ट्रेन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम लोगों की ट्रेन आगे बढ़ती है। अब तो बढ़ती है हम लोगों की ट्रेन, ऑफ सेंटेंसेस की तरफ मूव करती है। पेज नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं। एतत् किम, जो हमारा सेंटेंस तो एक्सप्लेनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। एतत् किम, इसके पहले आप लोगों ने चिल्ड्रन देखा होगा कि स्त्रीलिंग में आप लोगों ने सा पढ़ा होगा प्रोनाउन वर्ड्स के लिए, संस्कृत के प्रोनाउंस के लिए। और जो पुल्लिंग शब्द रहे होंगे उसके लिए साह पढ़ा था। यस और नो? आई एम क्लियर? याद है सभी लोगों को या भूल गए? याद है। ओके। अच्छा, जो साह शब्द था वो किसके लिए यूज होता था? एक वचन, लेकिन ये था क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, व्हाट? अच्छा, सर्वनाम था। ओके। अब हम अपनी गाड़ी को मोड़ के लाते हैं फिर से दोबारा। अब वहां पर जो संस्कृत के सर्वनाम थे, स्त्रीलिंग के लिए सा आया था एक वचन के लिए, ते आया था द्विवचन के लिए, और ताह आया था बहुवचन के लिए। ये तो थे स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। पुल्लिंग के लिए आया था सह, तौ, ते, ऐसे वर्ड्स आए थे, ठीक है। अब हमारे जो संस्कृत के नपुंसक लिंग में है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा चेंज हुआ है, नपुंसक लिंग का कंसेप्ट आया है, तो यहाँ पर जो शब्द होंगे वो क्या प्रयोग होंगे? एतत्। एतत् मीन्स होता है यह, ठीक है। क्या होता है? एतत्। एतत् मीन्स यह, ठीक है। ये भी हमारा सर्वनाम है। तो सेंटेंस है हमारे, द्विवचन होगा एते। एते मीन्स यह दो, और एतान मीन्स होगा ये सब। अब हमारी जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे और जो भी हमारी क्रिया होगी। अब इसमें क्रिया तो होती नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग होंगे। अब बस क्या कोई काम करती है क्या? पंखा तो चलता है, खैर पंखा तो चलता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगी रहती है। लेकिन जो हमारी स्टेयर्स होती हैं, अब आप ये मत कह देना कि मैम जो स्कैटर होता है वो तो चलता है मॉल्स वगैरह में, ठीक है। जो हमारे नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जैसे पौधे होते हैं, क्या वो खाते पीते हैं? खाते पीते होंगे, लेकिन उनको हम यहाँ के कॉन्सेप्ट में लेते हैं, ठीक है। निगेटिव, सॉरी, उसको हम नॉन लिविंग थिंग में कंसीडर करते हैं इन संस्कृत सब्जेक्ट। तो संस्कृत के हिसाब से चलते हैं। एतत् किम, एतत् मीन्स होता है यह, किम मीन्स क्या, यह क्या है। एतत् मीन्स यह। अच्छा, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया बेटा आपने, थोड़ा सा 10 मिनट और बाद ज्वाइन करते तो क्लास खत्म हो जाती। खैर, पेज नंबर 19 संस्कृत बुक। एतत् किम, एतत् मीन्स होता है यह, और किम मीन्स क्या, यह क्या है, यह क्या है। एतत् फलम, एतत् मीन्स यह, फलम मीन्स फल, यह फल है। एतत् फलम, यह फल है। एतत् फलम पतति, एतत् मीन्स यह, फलम मीन्स फल, पतत मीन्स गिरता है। यह फल गिरता है, यह फल गिरता है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं सेंटेंसेस को।
और ये सारे सेंटेंसेस एक वचन नपुंसक लिंग एक वचन के हैं। एतत् किम, जो किम है ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक जो है शब्द है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् फलम, यह फल है। एतत् फलम पतति, यह फल गिरता है। एते के, एते के, ये सारे सेंटेंसेस अब द्विवचन के रहेंगे, ठीक है। एते के, एते मीन्स होता है ये दोनों, के मीन्स कौन, ये दोनों क्या है या ये दोनों, हाँ ये दोनों क्या हैं। एते नारिकेले, एते मीन्स ये दोनों, नारिकेले मीन्स नारियल, ये दोनों नारियल हैं। एते मीन्स ये दोनों, नारिकेले मीन्स नारियल, और हैं इसी के साथ में सहायक वर्ब है जो कि हम जोड़ देंगे। ये दोनों नारियल हैं, ये दोनों नारियल हैं। एते कठोरे नारिकेले स्ताः, एते मीन्स ये दोनों, कठोरे मीन्स कठोर, नारिकेले मीन्स नारियल, स्ताः मीन्स हैं। ये दोनों कठोर नारियल हैं या मजबूत नारियल हैं, दोनों ही चीजें सही हैं, दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है सेंटेंस बनाने में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है चिल्ड्रन? ओके, यस बेटा, आकाशी बोलिए। ओके ओके ओके, I'll repeat.